केजरीवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली चुनाव का धुआंधार प्रचार जारी है। केजरीवाल और सीएम योगी में वार पलटवार चल रहा है। हरिनगर में और यूपी के सीएम योगी पर पलटवार भी किया। यूपी में कई घंटे तक लगता है पावर कट। यूपी में 400 यूनिट पर आता है 4000 बिजली बिल। झूठ बोलने का एटीएम है केजरीवाल। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पावर कट लगाने का आरोप लगाया है, जबकि खुद यूपी में कई घंटों तक पावर कट लगता है। साथ ही कहा कि यूपी में 400 यूनिट पर 4000 रुपए का बिजली बिल आता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन योगी जी बताएं कि कितने घंटे बिजली आती है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के किराड़ी में चुनावी प्रचार के दौरान केजरीवाल पर दिल्ली की दुर्गति करने का आरोप लगाते हुए झूठ बोलने का एटीएम मशीन बता दिया। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ही, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, भावना सिसोदिया और आनंद सिंह। सबसे पहले तो आनंद, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल केजरीवाल को एटीएम मशीन बता दिया झूठ बोलने का, बल्कि मुफ्त बिजली से लेकर कई मुद्दे उठाए गए। कितना प्रभाव रहा और इसके जरिए जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसका असर दिल्ली पर कितना पड़ेगा? देखिए पूजा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब अपने उस रण में पहुंच चुका है जहां दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी और चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अपने आप की एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और आलम यह है कि जब चुनावी रण
एक नए आयाम पर पहुंच रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म होगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसके बाद बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस रण में उतरेगी। और आलम यही है कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में 2 रैलियां करी, उसके बाद उनकी आज दिल्ली में 2 रैलियां हैं और उसके साथ साथ कई मुख्यमंत्रियों का प्रवास दिल्ली में लगाया गया है। पूर्वांचल के, यूपी बिहार के 100 से ज्यादा नेताओं को दिल्ली में लगाया गया है। कोशिश की जा रही है पूर्वांचल मुद्दे से तमाम लोगों को बीजेपी से जोड़ा जा सके। और आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है, जो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में से एक है, उनको दिल्ली में लगातार प्रचार करने को लेकर उतारा जा रहा है। और आज की अगर बात की, आज भी बंगाल से कई नेताओं को दिल्ली पे प्रवास कराया जाएगा, प्रचार कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हर समय कोशिश कर रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीता जा सके। और आलम यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी इस चीज में कहीं ना कहीं मान रही है कि इस वक्त जो आलम है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी और वार पलटवार का दौर जारी है। अगर कल की बात की जाए तो कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी पर, उन दोनों पर वार पलटवार हुआ। अगर बात की जाए तो बिजली से लेकर तमाम मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा तक का मुद्दा पहले ही दिन सामने आ गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। आज की अगर बात की जाए, आज भी जगत प्रकाश नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी 2 बड़ी रैलियां दिल्ली में होंगी। उसके साथ साथ कई नेता जो हैं बंगाल से आए हैं, अलका गुर्जर तक की जनसभा है। कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने इस वक्त प्रचार प्रसार के लिए उतारा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है जो तमाम मुद्दे जनता के बीच में रखे जा रहे हैं, जनता कितना बीजेपी का समर्थन करती है और कितना आम आदमी पार्टी का। ठीक है भावना, देखिए जितने आरोप केजरीवाल पर लगे हैं, हर आरोप पर सफाई या यूं कह लीजिए जवाब देने में देरी अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी नहीं की है। बिजली का मुद्दा उठा तो यूपी में बिजली कट का मुद्दा उठा दिया अरविंद केजरीवाल ने। झूठ बोलने की मशीन बताया गया तो बीजेपी को वादा पूरा न करने की बात अरविंद केजरीवाल करते नजर आए। लेकिन जिस तरह से अब एक के बाद हम देख रहे हैं, खुद आनंद ने भी कहा कि एक के बाद एक बीजेपी के अब फायर ब्रांड नेता जो है वो एक्टिव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। अगर वो एक्टिव होते हैं और लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार किया जाता है तो क्या इसका असर बदलाव में नजर आएगा ग्राउंड जीरो पर? जी देखिए, समझने वाली बात होती है, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल अपने अपने फायर ब्रांड को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारता हुआ नजर आ रहा है। वही सेम चीजें भाजपा करती हुई नजर आ रही है। भाजपा लगातार अपने फायर ब्रांड नेताओं को दिल्ली चुनावी प्रचार प्रसार में उतार तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को ये भी पता है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भाजपा के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया जा रहा है। भाजपा ने जिस तरीके से लेकर बिजली की बात कही, वहीं उसको लेकर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आए, योगी आदित्यनाथ के तमाम बातों का तुरंत जवाब देते हुए नजर आए। उनसे साफ सवाल खड़ा करा, डबल इंजन की सरकार है, आखिरकार यहाँ पर कितना विकास हुआ है, लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं दी गई है, यहाँ तक कि जो बिजली है इसके 400 यूनिट 4,000 का बिल लिया जाता है और 8-10 घंटे पावर कट भी रहता है। और अगर दिल्ली की बात की जाए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में पावर कट बिल्कुल भी नहीं होता है। महज कुछ लोगों की शिकायत की बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से पहले 8-10 घंटे का पावर कट दिल्ली में थे, उस तरीके की स्थिति अब दिल्ली में नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा को धोखा दिया, यानी अन्ना हजारे। लेकिन अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली की सत्ता संभाली है तो जो दावे दिल्ली की सत्ता को करे हैं, तो मूलभूत सुविधाएं देने का दावा, जो सुविधा देने का दावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किया है, वो दावा वो पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी की वजह है जो भाजपा अब बौखलाई हुई है, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश तो कर रही है कि आज इतने लंबे समय के बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सत्ता बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को पता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10 सालों में काम किए हैं, भाजपा शायद काम तो नहीं गिना पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रही है और गुंडागर्दी भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। कल की बात की ही देखी जाए तो कहीं ना कहीं कालीबाड़ी मार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार के लिए जाने वाले थे, तो अरविंद केजरीवाल का आरोप है, हमारी घटना साफ तौर पे आरोप है, नई दिल्ली विधानसभा में कई जगहों पर कुछ अज्ञात लोग जो हैं वो डंडे लेकर खड़े हुए थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार प्रसार करने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और भाजपा अब
अपने काम नहीं गिना सकती है। अपनी भाजपा ने कुछ काम किया नहीं है, भाजपा केवल झूठे वादे करती है। इसके अब इस तरीके की राजनीति पे उठी हुई है कि अलग अलग विधानसभाओं में प्रत्याशी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकने की कोशिश कर रही है ताकि भाजपा दिल्ली के अपने हाथ। बिल्कुल, देखिए आनंद, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की राजनीति सेंटर यानी कि दिल्ली की राजनीति से बहुत ज्यादा अलग है। वहां पर एक बार को हो सकता है, मान सकते हैं कि एक है तो सेफ है का नारा काम कर गया, ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल किया है कि अगर एक है तो सेफ है। इस नारे का मतलब सब बखूबी जानते हैं, तो बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका क्या? देखिए, आपको समझना होगा, दिल्ली का रण अब इस दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तमाम नेता नारेबाजी के साथ नए नारे और वार पलटवार करेंगे, नए मुद्दे सामने रखेंगे। जैसे कि अभी भावना बता रही थी कि बीजेपी के पास कुछ बताने को नहीं है, वो लेकिन शायद भूल गई कि पंजाब सरकार की आधी से ज्यादा मशीनरी दिल्ली में इस वक्त प्रचार कर रही है। पंजाब के कई मंत्री दिल्ली में है, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आलम यह है कि लगातार इस वक्त बॉडी लैंग्वेज आप देखें आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितना वो पहले हुआ करती थी। और ये आलम सड़कों पर सामने निकल कर आ रहा है कि जनता कहीं ना कहीं 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर लगातार सामने खड़ी है। और जो डंडे लेकर आरोप लगा रहे थे, कई जगह ऐसी है कि लगातार आपको देखिए प्रदर्शन करने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कल किराड़ी गया, वहां पर कई लोग लगातार आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, वो विरोध लगातार उसका कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कई चीजें सामने निकल कर आती है। और अरविंद केजरीवाल को अगर आप सामने रखते हैं तो 10 साल की सरकार है, जो आरोप लगाया गया है गुरु के साथ धोखा दिया, तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको लोगों ने लगातार आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगता है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको समझना होगा, सड़कों पर आज भी कई ऐसे मसले हैं जो मुद्दा उठाया गया था, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सड़कों से गड्ढे साफ कर देंगे, वो आज भी देखने को मिलता है। मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था वो नहीं किया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली चुनाव में होती तो इसका अपना मकसद होता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ का मतलब ये होता है कि जो वोट बैंक है बीजेपी का, जो बिल्कुल कट्टर हिंदू वोट बैंक है, उसके साथ साथ एक वोट बैंक वो है जो यूपी बिहार का है। और अगर आप दिल्ली की तस्वीर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का लगभग अच्छा खासा वर्चस्व है। 18 या 19 सीटें के आसपास ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह से पूर्वांचलियों के पकड़ में है। वो अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं तो 18 से 19 सीटें डायरेक्टली बीजेपी के पास आते हैं। और यही कारण है कि लगातार योगी आदित्यनाथ की 4 दिन में 13 से ज्यादा जनसभाएं रखी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ का भाषण या कहें संबोधन वो होता है कि जो सीधे तौर पर बीजेपी के वोट बैंक को कंसोलिडेट करता है। और उसके साथ साथ जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं पॉलिसीज को लेकर बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, वो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में आते हैं। और यही कारण है कि अच्छी खासी जनसभाएं आप देखिए योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रखी गई है। और योगी आदित्यनाथ के साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। और यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी का भी आज जनसभाएं हैं। कल उन्होंने 2 जनसभाएं करी। तो लगभग मेरा तमाम चीजों को लेकर कहना यह है कि पूरी मशीनरी, पंजाब भी कोशिश कर रहा है कि अपनी पार्टी को दोबारा रिटेन दिल्ली में किया जा सके, और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि अपने तमाम बड़े नेताओं को उतार कर दिल्ली में इस बार अपनी सरकार बनाई जा सके। क्योंकि जो समय है वो मानती है बीजेपी की इस बार थोड़ा सा अनुकूल है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की पहले इमेज हुआ करती थी वो नहीं है। कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं, FIR संगीन मामलों में दर्ज है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इस बार आम आदमी पार्टी